उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ के निषादगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी के वाल्मीकि नगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, महापौर सुषमा खरकवाल, नगर आयुक्त इंद्रजीत, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, विधायक नीरज बोरा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सीधे लाभार्थियों से बातचीत की और योजनाओं के बारे में उनके अनुभव को भी सुना। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत 2014 से पहले क्या था और वर्ष 2014 के बाद क्या परिवर्तन आया है, यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भारत में 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख लोगों को आवास मिल चुके हैं। 3 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि भारत को विकसित देश बनाएं, ताकि इस प्रयास से हर भारतीय के जीवन में खुशी आ सके। सीएम योगी ने कहा कि 1947 के बाद कितनी ही सरकारें रहीं और हर सरकार ने काम भी किया होगा। यही देश था और आय के संसाधन भी यही थे। भारत के बारे में लोगों की धारणा अब बदल चुकी है। अब हर व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन खाता, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वामित्व योजना, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद कोई कुबेर का खजाना खुल गया हो। केंद्र और राज्य सरकार ने हमेशा किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग का ध्यान रखा है। विकसित भारत हम सबके जीवन का संकल्प बने, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल बनाया है, उससे जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई सभी योजनाएं उनमें सहायक बनी और बनने के साथ आज उनका एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिल रहा है। उस भव्य स्वरूप का दर्शन देश कर सके और उनके मन में भी इस बात का एहसास हो सके कि हां, आने वाले 25 वर्ष की कार्य योजना भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना है और हम सब का भी उसमें योगदान होना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ था और आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ संवाद बनाने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी लाभार्थियों का और उपस्थित बंधुओं का, बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे यहां कोई भी अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान की शुरुआत ही स्वच्छता के बाद संकल्प के साथ होती है। एक संकल्प होता है, क्या हमारा संकल्प है, क्या हम किस कामना के साथ पूजा करते हैं, किस कामना के साथ हम कार्य करना चाहते हैं, वह एक संकल्प है। व्यक्तिगत जीवन के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जीवन का भी हमारा संकल्प बनना चाहिए और वह संकल्प होना चाहिए हमारा देश विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सके, उसकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सके, कहीं भी दुख और किसी भी प्रकार के अभाव की स्थिति न होने पाए, लोगों के जीवन में कहीं भी कोई समस्या न खड़ी होने पाए। और इसके लिए आपने देखा होगा किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। भाइयों बहनों, यह देश कहने के लिए तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1947 के बाद भी तो देश के अंदर सरकारें थी और ये सरकारें लगातार काम किए होंगे।
देश का पैसा भी खर्च किए होंगे, देश के बारे में सोची भी होंगी, लेकिन दुनिया में भारत की छवि कैसे बन गई थी? भारत के बारे में लोगों की धारणा क्या थी 2014 के पहले और 2014 के बाद? आज हम देख सकते हैं। दूसरा, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया, नहीं।